हेलो, वेलकम टू सुभाष मैथ टॉक। मैं हूं सुभाष चंद्रा। आज हम आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज प्रतिशत पार्ट 3। इसके पहले हम दो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया हूं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले उसे अवश्य देखें। इसके बाद हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ में कमेंट भी करिएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। आइए आज हम पढ़ाएंगे परसेंटेज में हमने इसके पहले बताया था कि यदि हमारा परसेंट 1 हो और क्या हो, परसेंट में एक वैल्यू हो और वृद्धि दे कमी पूछे तो इससे संबंधित बना दिया हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा चुका हूँ। आज हम दो परसेंट देखेंगे, एक में वृद्धि और एक में कमी, तो प्रभाव क्या पड़ेगा, ऐसा हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए आइए देखिए। जैसे जब हमारे पास प्रतिशत की वृद्धि हो रही हो और दोबारा भी क्या हो रहा हो, प्रतिशत की वृद्धि हो रही हो, तो हमें क्या करना है, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपान 100। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि 2%, 1% में वृद्धि हो रही है, दूसरे प्रतिशत में भी वृद्धि हो रही है, तो हमारा क्या फार्मूला रहेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। यदि 1% में वृद्धि हो रही हो और दूसरे प्रतिशत में कमी हो रही हो, तो हमारा फार्मूला लगेगा x वृद्धि हो रही है तो प्लस x, कमी हो रही है तो माइनस वाई, और प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। अर्थात जब हमारा क्या होगा, जब हमारा वृद्धि और कमी होगा तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। यदि इसमें कमी हो रही हो और इसमें वृद्धि हो रही हो, तो माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। अर्थात पहले में कमी और दूसरे में वृद्धि हो रही हो तो हमारा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। यदि दोनों प्रतिशत में कमी हो रही हो, यदि दोनों प्रतिशत में कमी हो रही हो, तो हमारा क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस प्लस एक्स वाई अपान 100। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि पहले में वृद्धि हो रही हो दूसरे प्रतिशत में भी वृद्धि हो रही हो, पहले प्रतिशत में वृद्धि हो रही हो, दूसरे प्रतिशत में भी वृद्धि हो रही हो, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। यदि पहले प्रतिशत में वृद्धि हो रही हो, दूसरे प्रतिशत में कमी हो रही हो, तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। यदि पहले प्रतिशत में कमी हो रही हो, दूसरे प्रतिशत में वृद्धि हो रही हो, तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। यदि पहले प्रतिशत में कमी, दूसरे प्रतिशत में भी कमी, तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। आइए हम सवाल को देखते हैं। यदि हम सवाल को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। आप कुछ ऐसे याद करना, पहले में वृद्धि दूसरे में कमी, पहले में वृद्धि दूसरे में कमी, पहले में वृद्धि पहले में वृद्धि दूसरे में भी वृद्धि, पहले में वृद्धि और दूसरे में कमी, और पहले में कमी और दूसरे में वृद्धि, और पहले में भी कमी दूसरे में भी कमी। आइए कुछ ऐसा देखते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में
तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए हम देखते हैं हमारा सवाल क्या है। हमारा सवाल है यदि यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात नए आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप यहाँ देखिए, इसमें भी 20% की वृद्धि कह रही है और बाद में भी दूसरे वाले में भी 20% की वृद्धि, अर्थात दोनों में क्या बात किया जा रहा है, वृद्धि वृद्धि। और वृद्धि वृद्धि का क्या फार्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। x की वैल्यू कितनी है 20 प्लस y की वैल्यू 20 प्लस 20 गुणे 20/100 और ये दो शून्य से कट गया, 20 20 40 और प्लस 2 दूना 4, तो 40 और 4 कितना हुआ 44%, अर्थात 44% की क्या हुई, 44% की वृद्धि होगी, अर्थात नए आयत के क्षेत्रफल में 44% की क्या होगी, वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले वृद्धि कह रहा है और दूसरे में क्या कह रहा है, कमी कह रहा है। तो पहला वृद्धि और दूसरे में कमी, अर्थात x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। तो आप ध्यान से देखिए, 20 की वृद्धि हो रही है, फिर 20 की कमी हो रही है, तो -20 और -20 गुणे 20 और बट्टे क्या 100। आपको पता है 20 में से 20 गए शून्य और ये दो शून्य से ये दो शून्य कट गया, तो 2 दूनी कितना -4%, अर्थात हम कह सकते हैं 4% की कमी होगी। क्या होगा, 4% की कमी होगी। माइनस आया इसलिए 4% की क्या होगी, कमी होगी। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु की दर में 20% की कमी कर दी जाए तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वस्तु में क्या प्रभाव पड़ेगा।
फिर से देखिए मेरा सवाल क्या है, यदि किसी वस्तु की दर में 20% की कमी कर दी जाए तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वस्तु में क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं। पहले क्या है, पहले कमी है और दूसरी बार क्या है, वृद्धि है। पहले कमी दूसरी बार वृद्धि, तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100। तो माइनस 20 की कमी है तो माइनस 20 और 10 की वृद्धि है तो प्लस 10 और माइनस 20 गुणे 10 बटे क्या 100। ये दो शून्य से कट गया, माइनस 20 में से प्लस 10 गए तो माइनस 10 और माइनस 2 एकम 2 अर्थात माइनस 12, अर्थात हम कह सकते हैं 12% की कमी होगी। अर्थात क्या होगा, 12% की कमी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु में 20% की कमी कर दी जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की कमी कर दी जाए तो संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा सवाल फिर से ध्यान से देखिए। हमारा सवाल क्या है, यदि किसी वस्तु में 20% की कमी कर दी जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की कमी कर दी जाए तो संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं। पहले में कमी है, दूसरे में भी क्या है, कमी है। तो हमें क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगाना है सॉरी, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। तो माइनस कितना, माइनस 20 और ये कितना, माइनस 20 और प्लस 20 गुणे 20 बटे क्या 100 और ये दो शून्य से कट गया, 20 माइनस 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 होता है, 20 क्या होगा 40 होगा और प्लस 2 दूनी 4। तो माइनस 40 में से प्लस 4 गए तो माइनस 36%, अर्थात 36% की कमी आएगा। अर्थात 36% की क्या होगी, कमी होगी। आगे बढ़ते हैं। रमेश के वेतन में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तथा इसके वेतन में पुनः 10% की कमी कर दी जाती है तो रमेश के वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर से देखिए, रमेश के वेतन में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तथा इसके वेतन में पुनः 10% की कमी कर दी जाती है तो रमेश के वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले क्या हुआ, 30% की वृद्धि, बाद में क्या हुआ 10% की कमी। तो वृद्धि कमी तो कौन सा, ये वाला फार्मूला, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100 और x की वैल्यू कितना है 30, कमी है तो माइनस 10 माइनस 30 गुणे 10 बटे क्या 100।
ये दो शून्य से कट गया, 30 में से 10 गए 20, -3 एक कम 3, 20 में से 3 गए 17, अर्थात 17% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अर्थात क्या होगा, 17% की वृद्धि होगी। आइए एक अंत सवाल और। यदि किसी संख्या में 20% की कमी तथा इसकी परिणामी संख्या में पुनः 40% की कमी कर दी जाती है तो संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले कमी कर दी जा रही है, बाद में क्या कर दी जा रही है, कमी, अर्थात दोनों कमी। तो ये वाला फार्मूला -x - y + xy/100। तो पहले 20% की कमी, फिर 40% की कमी, प्लस 20 × 40 बटे क्या 100। ये दो शून्य से कट गया, 40 20 कितना 60, प्लस माइनस 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 ही होता है, 40 20 60, और 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना 8। तो आपका बचेगा -52%, अर्थात हम कह सकते हैं 52% की कमी होगी। अर्थात हम कह सकता हूँ 52% की कमी होगी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।